Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Today we will attempt question number 2 and question number 3 of exercise 7C. So without wasting time, let's start with. पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 उसमें हमने क्या करना है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में हम यूज़ करेंगे पैथागोरस थ्योरम and we will use converse of it to show that to check that कि हमारे पास जो ट्राइंगल है वो राइट ट्राइंगल है या नहीं, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि राइट एंगल ट्राइंगल जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे बनती है या नहीं। सो विल यूज पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर इक्वल आ जाता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स तो इट्स मीन कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और अगर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल नहीं आता सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स सो इट्स मीन कि हमारे पास नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। यानी सम ऑफ अदर टू साइड्स अगर इक्वल नहीं आता हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो इसको अप्लाई कर लेते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ट्राइंगल इन ट्राइंगल पी क्यू 19 सेंटीमीटर, क्यू आर 24 सेंटीमीटर, पी आर 30 सेंटीमीटर, शो दैट ट्राइंगल पी क्यू आर इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमने ये शो करना है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इससे राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनती, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे, वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। सो अब हमें आइडेंटिफाई करनी होगी हाइपोटेन्यूज, अगर इक्वल नहीं आएगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है जो कि हम इस क्वेश्चन में करने चाह रहे हैं, ठीक है, कि वो इक्वल नहीं आएगा। अब हमें आइडेंटिफाई करनी है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास होती है लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, 90 के ऑपोजिट लॉन्गेस्ट साइड। तो इस इंफॉर्मेशन में आप लॉन्गेस्ट देखें, 19 एक है आपके पास, 24 और 30, तो हाइपोटेन्यूज क्या है 30, ठीक है, लॉन्गेस्ट। यानी जो मेजरमेंट आपका ज़्यादा है वो आप ले लेंगे हाइपोटेन्यूज और बाकी दोनों ले लेंगे अदर साइड्स, ठीक है। सो अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी बाकी दोनों साइड्स 19 और 24 उनका स्क्वायर सम हम करेंगे, ठीक है। और अगर वो इक्वल नहीं आएगा तो इट्स मीन कि वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है और ये हमने शो करना है, यानी वो इक्वल नहीं आएगा। तो 30 का स्क्वायर 900, 19 का स्क्वायर ले लेते हैं 361, 24 का स्क्वायर ले लेते हैं 576। अब 361 और 576 को ऐड कर लेते हैं, सो 937। सो आप देख सकते हैं कि जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स वो इक्वल नहीं आया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। सो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो ट्राइंगल पी क्यू आर है वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। और इसमें हमने यही शो करना था कि वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। So question number 2 is done. Now we are moving toward question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है उसी तरह से एस टी यू, और एस टी की मेजरमेंट है जी 7/12, फ्रैक्शन में गिवन है टी यू 5/6 एंड एस यू 1/3। इस ट्राइंगल एस टी यू इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे हमसे वो पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, यानी ये बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, ये हमने चेक करना है, ठीक है। सो उसी तरह से हम करेंगे कि
आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है कि जी हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड है ना। सो अब इसमें हम देख लेते हैं, अब फ्रैक्शन में आप किस तरह से देखेंगे कि लॉन्गेस्ट क्या है। आपके पास 5/6 है, 1/3। अच्छा, जो आपके पास सबसे जिसका डिनोमिनेटर बिगर होता है वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होती है, ठीक है। सो आपको पता है कि लॉन्गेस्ट हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। अभी हम कोई फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे बिकॉज वी डोंट नो कि वो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है या नहीं, ठीक है। सो अब देख लेते हैं कि आपके पास लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, जो कि होगी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये जस्ट आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का बताया जा रहा है। सो अब देख लेते हैं, 7/12 denominator is big so it is the smallest fraction, it's mean it's not the hypotenuse, ठीक है। ये तो हम नहीं लेंगे। देन इन दोनों में से अब आप देखें कि डिनोमिनेटर जिसका छोटा है, इट्स मीन दैट्स द बिगर फ्रैक्शन, ठीक है। सो 1/3 हमने यहाँ से आइडेंटिफाई कर ली कि आपके पास जो है वो ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये मेजरमेंट आपके पास बिगर मेजरमेंट है, ठीक है। सो ये हाइपोटेन्यूज आ गया। सो अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज क्या है, 1/3। इसका स्क्वायर अगर इक्वल आ गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, सो इट्स मीन वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर इक्वल ना आया तो इट्स मीन कि वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। सो हम अदर टू साइड्स भी यहाँ पे उनका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। सो अब हम देख लेंगे कि क्या ये जो बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर है वो इक्वल आता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के या नहीं। सो हम स्क्वायर्स को ओपन करना होगा हमने, तो इनको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 एंड 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25 एंड 6 स्क्वायर 36, ठीक है। सो अब राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, सो हमें इसको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, यानी एलसीएम लेना पड़ेगा, देन हम उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो हम पहले डिनोमिनेटर जो है वो सेम कर लेते हैं। सो 36 4 टाइम्स जो है 144 होता है, ठीक है। यानी हम 36 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो अब हम क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, ठीक है, सो अब हम ऐड कर सकते हैं न्यूमरेटर्स को। सो आप ऐड कर लें जी, आपके पास आ गई जी राइट हैंड और लेफ्ट साइड हैंड साइड पे एक पे 1/9 और 149/144। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। स्टिल अगर आप यहाँ से नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, चेक कर पा रहे, तो आप इसको 1/9 को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके चेक कर लें 0.11, यानी डेसिमल में करके चेक कर लें 149 डिवाइडेड बाय 144, सो आपके पास जाता है 1.03। इट्स मीन कि यहाँ पे आपको नज़र आ गया कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इक्वल नहीं है तो इट्स मीन कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रही हमारे पास, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल नहीं आया हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। सो ट्राइंगल एस टी यू इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल।